तुम नक्सलाइट हो, तुम्हारा भाई भी नक्सलाइट था। यो ब्लडी नक्सलाइट, तुम सारी सेना को बदनाम करना चाहती हो। यो यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मर्डर्स। यो यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्रिमिनल्स। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट यू, यो बिच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बरेली की शान और मैं हूं आपके साथ में आपका छोटा भाई अजीज आजम खान। दोस्तों, आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है मोनिस हिदायत। मोनिस हिदायत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिदायत आर्ट प्रोडक्शन इन्होंने काफ़ी अरसे से खोला हुआ है और उसमें तमाम नाटकों का इन्होंने उसमें शुरुआत की है। बहुत सारे आर्टिस्टों ने इनके साथ में रंगकर्म किया है, लगातार रंगकर्म कर रहे हैं और बहुत सारे नाटकों का इन्होंने निर्देशन भी किया है। बॉम्बे भी जा चुके हैं, कई फिल्मों में वर्क भी कर चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जनाब मोनिस हिदायत जी से। हेलो सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। मोनिस जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने थिएटर यानी रंगकर्म की शुरुआत कब और कैसे की? एक्चुअली बड़ी लंबी कहानी है रंगकर्मी की। मुझे शौक़ तो शुरू से ही था जी लेकिन एक कोई प्लेटफॉर्म जो है वो मिल नहीं पा रहा था मुझे। जी मेरे ख्याल से 85-86 की बात है। जी। तो एक बार हम मूवी देख के वापस आ रहे थे गवर्नमेंट की फील्ड में से। तो स्काउट भवन में एक रिहर्सल चल रही थी, दोस्त मेरे साथ थे, तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तो मैं बहुत शाई टाइप का था थोड़ा, तो मेरे दोस्त ने कहा कि मोनिस ये नाटक हो रहा है शायद। तो मैं रुक गया। मेरे दोस्त ने अंदर कहा कि मेरे दोस्त हैं ये और इन्हें बहुत शौक़ है। तो उन्होंने बड़े प्यार से अंदर बुलाया और एक उनकी रिहर्सल चल रही थी। तो फिर थोड़ी देर में बात करी मुझसे, बोले एक फ़िल्म का डायलॉग सुनाओ, कोई नाटक का डायलॉग। फिर मैंने सुनाया, उन्हें पसंद आया जी तो उसके बाद वो उस नाटक में तो नहीं, एक और नाटक बन रहे थे तो उसमें उन्होंने मुझे काम दिया। जी। वो मेरा नाटक था पहला, प्रायश्चित। पहला नाटक आपका प्रायश्चित था? अच्छा। अब वो शख्सियत हैं मिस्टर राकेश रत्नाकर जी, जो इस वक्त बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दिल्ली में भी और बहुत शूट करते हैं वो माइथोलॉजिकल। जी। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई उनसे। अच्छा, जब आपकी शुरुआत हुई आपने उनके सानिध्य में नाटक किए, बहुत सारे नाटक किए। देन उसके बाद आपने एक अपनी भी संस्था बनाई जिसका नाम है हिदायत आर्ट प्रोडक्शन। तो इसमें आपने कैसे कैसे कौन कौन से नाटक किए और जो टीम को एकत्रित करने में जो परेशानियां आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक्चुअली प्रोडक्शन में सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है कलाकारों की होती है, क्योंकि मोस्टली नए कलाकार हैं। जी। ठीक है। और एक दो नाटक में काम करने के बाद में कलाकार किसी के साथ काम करना नहीं चाहता, वो सीधे बॉम्बे जाता। तो मैंने अपने प्रोडक्शन में बहुत कम नाटक किए हैं। वजह यही है कि मतलब प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। जी जी। तो जिसमें मेरे जीने दो 3-4 शो किए मैंने। और उफ्ताबा ये शादी, जी नमक का दरोगा, हाल ही में देखा होगा आपने। जी बिल्कुल। ठीक है। और एक दो नाटक और किए होंगे। बहुत काम करता हूँ प्रोडक्शन में। जी। अच्छा सर, आप बॉम्बे भी गए हो, आपने काफ़ी फिल्मों में भी वर्क किया है, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी फिल्मों में वर्क किया है और इसके अलावा जो और भी नेपथ्य में जो वर्किंग होती है फिल्मों के अलावा, एक तो सामने होता है एज एन एक्टर और उसके अलावा भी आपने बहुत सारा वर्क किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक्चुअली फिल्में तो नहीं कह सकते, फिल्में नहीं कह सकते। एक फिल्म वो भी भोजपुरी। अच्छा। ठीक है। वो भी आई थिंक रिलीज़ हुई थी 2010 में, अपना इम्पीरियल सिनेमा में लगी थी। जी जी जी। तो फिल्में तो नहीं कह सकते हैं। और एक दो सीरियल कुछ किए थे किरण कुमार जी के साथ और अच्छा। काफ़ी रिप्यूटेड लोगों के साथ। जी। और मुझे वहाँ मेरा साथ उनके फारूक शेख साहब से भी हो गया था। ओके। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन मेरा बैड लक ये रहा कि जब जब मुझे वहाँ होना चाहिए था मैं बरेली होता था। अक्सर होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ इसलिए बता रहा हूँ। और बॉम्बे में बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी। जॉब करना पड़ता था जी जी जी। अर्निंग के लिए। बिल्कुल। अब पता ये चलता है कि बालाजी टेलीफिल्म से आपका फाइनल ऑडिशन है और मैं जॉब में। तो सबसे बड़ी यही परेशानी थी। अच्छा सर, बीती शाम यानी कल के दिन, आज 11 तारीख है, कल 10 सितंबर था, मैंने आपका प्ले देखा था जी। स्वदेश दीपक द्वारा लिखित कोर्ट मार्शल।
बहुत अच्छा प्ले था जिसमें आपने एक किरदार निभाया था मिस्टर बीडी कपूर का। बीडी कपूर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक्चुअली बीडी कपूर जो है वो बहुत ही मिजाज का बहुत गुस्सेनाक है जी। ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिस बहुत एटीट्यूड वाला आदमी है। अब वो जो रामचंद्र है उसको इरिटेट करता है, छेड़ता है, तो बड़ा सीधा सच्चा रामचंद्र है, तो वो गोली चला देता है उस पर, तो वो उसके दोस्त ख़त्म हो जाते हैं, उसके गोली लग जाती है। भाई इसी बात पर कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन जो कोर्ट मार्शल में जो वकील साहिबा हैं वो बहुत सच्ची औरत दिखाई हैं, वो रामचंद्र की तरफ से पूरा फेवर करती हैं, और इन्हीं बातों पे वो कुछ उनसे मेरा डिस्प्यूट हो जाता है। सर हमारे व्यूअर्स जो कैरेक्टर है बीडी कपूर, उसका एक डायलॉग आपके द्वारा सुनना चाहेंगे। ओके। तुम नक्सलाइट हो, तुम्हारा भाई भी नक्सलाइट था, यो ब्लडी नक्सलाइट, तुम सारी सेना को बदनाम करना चाहती हो। यो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मर्डर्स, यो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्रिमिनल्स। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट यू, यो बिच। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सर एक बात थोड़ा सा और बताइएगा कि आपने बहुत सारे नाटकों को वर्क किया है, कई सारे नाटकों का निर्देशन भी किया है, कई कुछ एक कहानियों का नाट्य रूपांतरण भी किया है। तो जो आजकल के जो न्यू कमर के जो आर्टिस्ट हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो रंगकर्म को करना चाहते हैं, उनको ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी सलाह आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो रंगकर्म को बढ़ावा दें? सबसे बेस्ट पहली बात कंसंट्रेशन, जी। ठीक है। और रही, लोग कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, मैं काम से फ्री नहीं हो पाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी आधा घंटे का 1 घंटे का टाइम निकाल सकता है जी। अगर उसके अंदर लगन है। बिल्कुल। ठीक है, और लगन अगर आपके अंदर है तभी आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 1-2 नाटक करने के बाद बॉम्बे के बारे में सोचने लगे। जी। ठीक है, आपके अंदर कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कैमरे के सामने आपको सिखाया नहीं जाता, कैमरे में आपको स्क्रिप्ट दी जाती है और आपको करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी न्यू कमर हैं, तो कंसंट्रेशन रखें, पंक्चुअलिटी है मेन। बिल्कुल। ठीक है, और जो निर्देशक है उसकी इज्जत करें, उसको टाइम दें, उससे सीखने की कोशिश करें। तो बहुत कुछ मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट से ज़्यादा आप रंगमंच से सीख सकते हैं। बिल्कुल। मैंने भी सीखा है, मेरे गुरु राकेश दादा जी। दूसरे गुरु हैं मेरे, राकेश दादा, राकेश श्रीवास्तव जी। जी। और जैसे लोग डांट खाते हैं ना कलाकार लोग, मैंने आज तक ना राकेश दादा से कभी डांट खाई है, ना रत्नाकर जी से डांट खाई अरे है। वाह, बहुत बढ़िया। और राकेश दादा से मोस्टली लोग डांट खाते हैं, मुझे मालूम है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं खाई है। जी। मुझे बहुत प्यार से रखा, क्योंकि मैं फीलिंग समझता हूँ। जी। ठीक है, एक बार हम लोग प्ले कर रहे थे कोई, तो वो कैरेक्टर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। तो राकेश दादा ने मुझे आराम से बिठाला, पहले बोले मोनिस तू समझ नहीं पा रहा, और कुछ नहीं, बस समझ जाए, जैसे समझाया उन्होंने वो कैरेक्टर फ़ौरन निकल गया। जी। अच्छा सर एक आपके दौर का जो थिएटर होता था शुरुआत में, जब आपने शुरुआत की थी आज से लगभग 25 या 30 साल पहले, तब से लेके अब तक बहुत अंतर आया है थिएटर में, रंगकर्म में। तो आज का थिएटर रंगकर्म कहाँ तक पहुँचा है और पहले के थिएटर में क्या अंतर है? बहुत ह्यूज डिफरेंट है। जी। जैसे कि मैंने हमारे दादा बता रहे थे कि पहले तो टेंट लगाते थे, हाँ, स्टेज बिल्कुल, बनाते थे। बिल्कुल। तो हमें तो खैर ये फैसिलिटी मिली, थोड़ा स्टेज मिल गया, मेन जी। संजय कम्युनिटी हॉल। जी। मैं बहुत प्यार करता हूँ संजय कम्युनिटी हॉल से, क्योंकि मेरी शुरुआतें वहीं से हुई है। जी। जी। ठीक है, लेकिन हमें ऐसी नौबत नहीं आई कहीं स्टेज बनाने के लिए, हमें बना बनाया स्टेज मिला। ठीक है, लेकिन आज के दौर में बहुत ही मॉडिफाइड स्टेज, लाइक विंडरमेयर, रिधिमा, ये सब बन रहे हैं, अच्छे ऑडिटोरियम बन गए। हमारे लिए इकलौता संजय कम्युनिटी हॉल था। ठीक है, और बरेली में मिस्टर डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर बी सिंह। जी, जी। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं वहाँ के, और मैं सबको बहुत इज़्ज़त करता हूँ और वो लोग भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। बहुत अच्छे कलाकार। अच्छा सर जो थिएटर में रंगकर्म में एक जो डायरेक्टर होता है वो रोल बांटता है, पहले स्क्रिप्ट को पढ़ाता है, देखता है किसका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, किसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, उसके बाद में रोल बांटता है। रोल छोटा बड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे छोटा दिया, आपको बड़ा दे दिया, इसको ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया। तो सर रोल छोटा बड़ा अक्सर देखा गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रोल छोटा होता है, बड़ा होता है, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग मी रोल मैं नहीं समझता छोटा बड़ा होता है। आप छोटे से रोल में डाल सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ है।
मैंने हमेशा छोटे रोल किए और कभी भी मैंने ये नहीं कहा स्क्रिप्ट में मुझे ये रोल चाहिए। जी। आप बरेली में किसी से भी पूछ लें, हम्म, आप कोर्ट मार्शल को ही देख लीजिए, हम्म, डीटी कपूर का कैरेक्टर बहुत छोटा है लेकिन शायद सारे कैरेक्टर पे हावी है। हम्म, बिल्कुल। अच्छा सर, आपको किस प्रकार के रोल ज़्यादा करना पसंद है? मैं तो सीरियस रोल बहुत किए हैं मैंने, रोने धोने वाले। और मैंने 18 साल की उम्र में 60 साल के बूढ़े का रोल किया है। अच्छा। ओरछा की नर्तकी रत्नाकर जी के 6 शो किए हैं हमने, जी। काफ़ी। तो उसमें 60 साल के सैनिक का रोल किया और एक शहजादे का रोल किया, डबल रोल करता था मैं उसमें। जी। और लोग कतराते हैं बूढ़े का रोल करने से, लोग कतराते हैं फ़कीर का रोल करने से, लेकिन मंच पर आप ये समझ लें ये कैरेक्टर बेहतरीन होते हैं। अभी मैंने देखा था प्ले आपने, हम सब पागल हैं। जी, जी, जी। तो उसमें मैं पागल का कैरेक्टर कर रहा था, तो मैंने अपने सर में मट्टी उट्टी भर ली थी समझ लो। तो लोग कह रहे थे वाकई पागल ही लग रहे हैं। जी, जी। तो ये इन चीज़ों से लोग बचते हैं, लोग चाहते हैं अच्छे हाँ। कपड़े हम पहने, स्मार्ट दिखें। अच्छा सर, जो आपने कैरेक्टर किया था 60 साल के युवक का, क्या आपको उसका कुछ डायलॉग याद आ रहा है? एक हल्का सा है, जी। रमता जोगी बहता पानी कौन होता है कभी पर, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, एक जाओ सचेत कर दो अपने महाराजा को, कह दो देश की रक्षा के बाद ही अन्य कोई वस्तु है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, बरेली में आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ में काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि जो कुछ जिन लोगों के साथ में आपने वर्किंग की है, तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइए, नाम बताइए जैसे कि। मीन्स ऐसे डायरेक्टर। जी। ओके ओके। पहली बात तो ये राकेश दादा, जी। सबसे पहले रत्नाकर जी, जी। राकेश दादा, जी। और हमारे पप्पू भाई जी। हमारे साथ के ही हैं जी। और मुझे बहुत इज्जत देते हैं। जी। तो उनके मैं किसी काम को मना नहीं करता हूँ, जी। उनके हर प्ले में शायद जो मेरे लायक होता है वो मैं करता हूँ उनके जी। प्ले में। और बाकी हमारे बरेली में बहुत अच्छे अच्छे शानदार कलाकार हैं, हमें मालूम है, और वो जानते हुए सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे जी। बरेली में। सर, रामलीला करने का एक अलग ही अनुभव है, आपको भी पता है सर, जी और जी। मैंने भी दिल्ली से लेके बॉम्बे की रामलीला की है। तो रामलीला जैसे कि अक्टूबर आने वाला है, रामलीला की रिहर्सल शुरू है, हमारी बरेली में भी रामलीला की रिहर्सल तमाम जो कमेटी है वो शुरुआत हो चुकी है। तो रामलीला के विषय में बताइएगा, आपने भी रामलीला काफ़ी की है और मुझे लगता है शायद अभी भी आप कर ही रहे हैं, जी। शुरुआत हो चुकी है। तो रामलीला के विषय में बताइए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि एक कलाकार को कई कई रोल करना पड़ता है, उसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। एक्चुअली रामलीला में पहले तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हमारे राकेश रत्नाकर जी की रामलीला बहुत हाई लेवल की होती है, बड़ी लेवल की होती है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6-7 हज़ार तो लोग आते ही आते हैं रोज़। फाइनल डे में 10,000 से ऊपर हो जाते हैं। जी। तो उनके साथ मैंने किया था, विभीषण कैरेक्टर किया था लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी सुमंत, विभीषण और दशरथ मैंने बरेली में भी किया था। अच्छा सर, शहर बरेली बखूबी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए फेमस बरेली मानते हैं, वो क्या क्या चीज़ें आपके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। यूँ तो बरेली तो काफ़ी फेमस है काफ़ी चीज़ों के लिए। सबसे पहला मैं आपको सुरमा, हाँ, बहुत बढ़िया। बरेली का सुरमा, बरेली का बेत, और सबसे अजीम शख्सियत हमारे आला हज़रत साहब, जो आई थिंक दुनिया में फेमस है। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में खानकाए नियाज़िया, बिल्कुल। ठीक है, और नाथ नगरी, जी। गंगा जमुना तहज़ीब, जी। ये सब हमारे बरेली में बहुत ज़्यादा है। और प्रियंका चोपड़ा, जी। वो भले ही उसमें कहीं मेंशन ना करें, जी, लेकिन जी, बरेली वालों को मालूम है उनका ताल्लुक बरेली से रहा है, बिल्कुल है। और वो सेंट मारिया में स्टडी कर चुकी जी। हैं। और भी बहुत तमाम लोग हैं, और जैसे भी काफ़ी तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जी। हैं, वसीम बरेलवी साहब हैं, जी, जी। और ऐसी तमाम हस्तियां, हो सकता है अभी पंडित राधेश्याम कथावाचक हैं। राधेश्याम कथावाचक, और भी कई हस्तियां जो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत हस्तियां हैं बरेली में, जी, जी। और बहुत- ऐसी कुछ साइलेंट हस्तियां हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है। जी, जी, जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा सर, बरेली की शान जो एक प्लेटफॉर्म है तमाम आर्टिस्टों का और भी बहुत सारी चीज़ों का, तो इसके बरेली की शान जो चैनल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बरेली की शान मिस्टर आज़म खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी के लिए, और हम जैसे कलाकारों को इंटरव्यू लेकर हाईलाइट करते हैं, इट्स सुपर, बहुत शानदार है। और मेरी दुआ है कि आप इसमें आगे जाएं
और इसमें तरक्की करें और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी एक ख़ास मुलाकात हमारे बड़े भाई और सीनियर आर्टिस्ट और डायरेक्शन में इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, बहुत सारे नाटकों का इन्होंने डायरेक्शन दिया है, मिस्टर मोनिस हिदायत जी। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप देखते रहिएगा बरेली की शान और आज़म खान। थैंक यू।